दोस्तों, इन जनरल अगर कोई वेरिकोज़ वेन पेशेंट किसी भी डॉक्टर के ओपीडी में जाता है तो 99% मैंने ये देखा है उनको एक ही सॉल्यूशन बताया जाता है कि आप एक लेज़र एब्लेशन करा लो या फिर वीनासील करा लो, जो भी टेक्नोलॉजी वो डॉक्टर यूज़ करता है, सो दैट ये बीमारी बढ़े ना, नहीं तो आपको एक अल्सर या घाव बन जाएगा और आगे जाके बहुत तकलीफ़ होगी। और ये यूनिवर्सल है। हमारे पास पूरे इंडिया से जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक पेशेंट्स आए और उन्होंने ये एक्सपीरियंसेस शेयर किए। इंटरनेशनल पेशेंट्स के इतने रेफरेंसेस और टेली कंसल्टेशंस आए, उन्होंने भी ये शेयर किया। मुझे ये समझा कि वर्ल्ड ओवर डॉक्टर्स के पास अगर कोई वेरिकोज़ वेन का पेशेंट आए तो सॉल्यूशन दिया जाता है लेज़र एब्लेशन। इसका रीज़न ये नहीं है कि डॉक्टर्स कोई लालची है कि सिर्फ हर पेशेंट का ऑपरेशन ही करना है, बट एट द सेम टाइम बहुत डॉक्टर्स प्रिवेंटिव केयर या लाइफस्टाइल रिलेटेड चेंजेस में विश्वास नहीं रखता है। वैलिडली सो, क्योंकि बहुत पेशेंट्स भी आज के ज़माने में बिजी लाइफ में नहीं कर पाते ये सब फॉलो। बट आज मैं आपसे 5 पेशेंट्स की स्टोरी शेयर करूँगा, जिसके आधार पे मैं आपको बताऊँगा कि हर वेरिकोज़ वेन के पेशेंट का ट्रीटमेंट सेम रहने की ज़रूरत नहीं है। हर पेशेंट को लेज़र या वीनासील की ज़रूरत नहीं है। ये 5 केस स्टोरीज़ के माध्यम से हम समझ पाएंगे कि आप किस स्टेज में हो और आपको क्या ट्रीटमेंट सोचना चाहिए एज अ फर्स्ट लाइन। बट अगर वो नहीं वर्क कर रहा है तो ऑफ कोर्स इंटरवेंशन है। फर्स्ट पेशेंट की बात करते हैं। ये है मिसेस कुमार। ये मेरे पास आए थे बिकॉज इनको स्पाइडर वेन्स हो गए लेग्स में। ये जो आप देख रहे हैं मकड़ी के जाले समान छोटी छोटी वेन्स हो दिख रही है। इनको ना पेन है, ना कोई मेजर कंप्लेंट है, ना इचिंग है। हाँ, कभी कभी लॉन्ग ड्राइव के बाद या बहुत टाइम एक ही जगह बैठे रहे तो थोड़ा सा हैवीनेस आता है लेग में, पर वो तो किसी को भी आता है। तो समझ लीजिए कि एसिम्प्टोमेटिक है, सिर्फ कंसर्न है कि ये स्पाइडर वेन्स है। अब इनके 2 मेन कंसर्न हैं। पहला कि कई बार पार्टीज़ में या स्विमिंग पूल या फंक्शंस में जाते हैं, इंटरनेशनल ट्रिप्स के लिए जाते हैं, तो इनके लिए शॉर्ट्स पहन पाना या फैशनेबल कपड़े पहन पाना थोड़ा मुश्किल है, जो जायज़ है। ऑफ कोर्स आई एम नॉट अंडरमाइनिंग इट, बहुत ज़रूरी है। वेन्स ऐसे दिखते हैं, स्पाइडर वेन्स मकड़ी के जाले समान, तो थोड़ा इनको एप्रीहेंशन होता है सबके सामने पहनने में। और ऐसे जगहों पे, बीचेस पे भी, पूल्स में भी इनको ट्राई करना पड़ता है कि ये लॉन्ग स्कर्ट्स या लॉन्ग ड्रेसेस पहने। इनका सेकंड मेन कंसर्न था कि चलो कॉस्मेटिक जो सीक्वल है वो तो मैं इग्नोर भी कर दूंगी, बट ये कल को बढ़ेगा तो नहीं। बिकॉज मुझे कई डॉक्टर्स ने बताया कि ये आगे जाके वेरिकोज़ वेन्स यानी कि मोटी मोटी वेन्स दिखेगी रस्सी समान, उसके बाद स्किन चेंज होना शुरू हो जाएगा, कालापन शुरू हो जाएगा, एंड फाइनली घाव बन जाएंगे, जिसके बाद पैर काटना पड़ेगा या डीवीटी हो जाएगा। ये सारे इनके कंसर्न्स हैं, जो थोड़ा गूगल बाबा ने कंट्रीब्यूट किया है, थोड़ा डॉक्टर से मिलके ये डरे हैं। देखते हैं कि मेरा इनको क्या एडवाइस होगा। देखिए मिसेस कुमार, आपको जो कंडीशन है इसे कहेंगे स्पाइडर वेन्स। जैसा आप जानते हो आपके रिसर्च के द्वारा, हमारी लैंग्वेज में ये फर्स्ट स्टेज है क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी स्पेक्ट्रम में, यानी कि आपके वाल्व डैमेज जस्ट स्टार्ट हुआ है। ये इतना हल्का है कि शायद अगर ये प्रोग्रेस भी हो तो इसको कई डेकेड्स लगे, यानी कि 10 से 40 साल तक लग जाए। आपका आज जो कलर सोनोग्राफी है वो दिखा रहा है कि आपके जो मेन जंक्शंस है डीप और सुपरफिशियल वेन्स के, वो कॉम्पिटेंट है, यानी कि नॉर्मल है। कोई मेजर चैनल ऐसा नहीं है जिसके वाल्व कोई बहुत हेवी डैमेज हुए या कोई बहुत ज़्यादा वेरिकोज वेन शुरू हुआ है। आपको डेफिनेटली प्रोग्रेस के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। दैट बीइंग सेड, मैं आपको बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंजेस बता रहा हूँ जो आपको फॉलो करना है। ये वीडियो में अगर मैं वो सारे एनालिस्ट करने लगूँ तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। आप ये सिंपल वीडियो देख लो जिसमें हमने 5 लाइफस्टाइल चेंजेस की बात की है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। अगर आप और डिटेल लाइफस्टाइल चेंजेस चाहते हो, आपको टाइम है, तो ये 13 लाइफस्टाइल चेंजेस वाला वीडियो भी देख सकते हो आई बटन पे। बट ये सब एक कंसल्टेशन रिप्लेस नहीं कर सकता। अल्टीमेटली एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से मिलो और उनके ओपीडी में आप समझो क्या क्या लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं, जिसका बैकबोन है स्टॉकिंग यूसेज। रही बात आपकी कॉस्मेटिक कंसर्न, अगर आपको सच में बहुत कॉस्मेटिक कंसर्न है ये स्पाइडर वेन्स की वजह से, तो कुछ सिंपल थेरेपीज़ है जैसे फोम स्क्लेरोथेरेपी, जिसमें हम एक छोटा सा केमिकल इंजेक्ट करते हैं ये वेन्स में एक पॉइंट से और हर वेन में भेजते हैं, जिससे ये वेन्स जल जाती है और गायब हो जाती है। कुछ स्टडीज़ कहती है या एटलीस्ट थियोरी कहता है कि इससे फ़ायदा भी होता है। कॉस्मेटिक तो होता ही है, पर बिकॉज जिनके वाल्व्स डैमेज थे उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया, ब्लड रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डीपर नॉर्मल वेन्स में और प्रोग्रेशन स्लो हो जाता है। बट अगेन ये अभी तक बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली वैलिडेटेड नहीं है। एटलीस्ट कॉस्मेटिकली आपको वो बेटरमेंट हो जाएगा। थोड़ा जलन होगा थोड़े दिनों के लिए, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस या क्लॉटिंग होगा, लेकिन इवेंचुअली जब वो एब्जॉर्ब हो जाएगी कॉस्मेटिकली बहुत क्लीन दिखने लगेगा। अगर आप स्क्लेरोथेरेपी से जो जलन होगा, जो इंजेक्शन है, केमिकल है,
नहीं करना चाहते हो तो लेज़र द्वारा भी ये वेन्स को गायब किया जा सकता है, जैसे एक टैटू रिमूवल आर्टिस्ट टैटू को गायब करता है लेज़र से। बट एक छोटा सा कॉशन, कुछ पर्टिकुलर बॉडीज़ रेयर केसेस में, 1000 में एक केसेस में स्क्लेरोथेरेपी को भी बहुत सेंसिटिव हो सकते हैं और लेज़र को भी सेंसिटिव हो सकता है, जिससे ये वेन्स वापस भी आ सकती है या फिर इनके जगह पे हाइपर पिगमेंटेड स्कार मार्क्स आ सकते हैं। सो इसलिए अगर कॉस्मेटिक बहुत कंसर्न नहीं है, मेरा आपको ये फर्स्ट लाइन एडवाइस नहीं होगा करना। बट हाँ, अगर कंसर्न है और जेन्युइनली आप परेशान हो इससे, तब आप कर सकते हो। 1000 में एक कैलकुलेटेड रिस्क ज़रूर है, बट मोस्टली आपके फेवर में वर्कआउट होगा और कॉस्मेटिकली ये वेन्स गायब हो जाएगी। इन द मीनवाइल आप लाइफस्टाइल चेंजेस करते रहे, हर साल सर्वेलेंस में रहे, यानी कि हर साल अपने इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से मिलकर देखते रहे कि प्रोग्रेस कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि अभी स्टेज 2 पे जा रहा है, और जिस दौरान हमें लगे कि नहीं हैवीनेस बढ़ रहा है, पेन बढ़ रहा है, डिजीज़ प्रोग्रेस हो रहा है, इमीडिएटली वीनासील लेज़र अल्टरनेटिव अप्रोचेस सोचे जा सकते हैं, जो रिलेटिवली इन्वेजिव है बट ऑफकोर्स मिनिमली इन्वेजिव है। करने में कोई हर्ज भी नहीं है बिकॉज साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम है, ना के बराबर है। सो आई होप मिसेस कुमार के एग्जाम्पल से आप समझ पाए कि अगर आपको स्पाइडर वेन्स है, आप बहुत अर्ली स्टेज पे हो वेरिकोस वेन्स के, तो आपको क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन सोचना चाहिए। मेन बैकबोन है लाइफस्टाइल चेंजेस, कॉस्मेटिकली बहुत कंसर्न हो तो स्क्लेरोथेरेपी या लेज़र सिलेक्टेड केसेस में किया जा सकता है। अब आते हैं हमारे सेकंड केस पे। ये है मिस्टर शर्मा, और ये एक टीचर है बाय प्रोफेशन। इनके दोस्त ने इनको बताया कैसे उन्होंने लेज़र करवाया है और ये वो पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, तो ये हमारे पास आए हैं कि सर आप मेरा लेज़र कर दो। इनको जब मैंने देखा कि इनको मोटी वेरिकोज वेन्स हो गई है, कॉस्मेटिकली बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है, फ़ोटो में आप देख पा रहे हो उनके केस से कैसी वेन्स है ये, और हम कर सकते हैं ट्रीटमेंट। इन्हें मैंने समझाया कि अगर हम इंटरवेंशन के लिए जाते भी हैं तो लेज़र के बदले में मैं एक्सक्लूसिवली वीनासील करता हूँ आज, बिकॉज उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। अगेन मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ इस वीडियो में, आप लेज़र वर्सेस वीनासील का ये वीडियो देख सकते हैं आई बटन पे। जानकारी हासिल करके कैसे वीनासील मेरे ओपिनियन में लेज़र से बेटर है, आप दोबारा आ सकते हैं। बट अगर कोई ट्रेंड एक्सपर्ट है जो लेज़र भी इक्वली एक्सपर्टीज से करता है, कुछ अगेंस्ट नहीं है लेज़र के, मेरा प्रेफरेंस है वीनासील करना। सो मैं उनको शिफ्ट कर पाया लेज़र से वीनासील पे, और उन्हें भी समझा कि ये बेटर है। बट जब मैं उनसे ये बात कर रहा था, मैंने उन्हें बताया कि अभी भी आपका स्टेज सेकंड है। पेन जो आपको होता है बैठने पे या खड़े रहने पे, बिकॉज आपके प्रोफेशन में वो बहुत ज़रूरी है लंबे समय तक, वो लाइफस्टाइल चेंजेस से कम किया जा सकता है। एंड मेरा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि अगर हमें इंटरवेंशन करना भी है, हम पहले 3 महीने लाइफस्टाइल चेंजेस ट्राई करें। बिकॉज जब भी सेकेंड स्टेज पे मैंने मैक्सिमम पेशेंट्स को ये लाइफस्टाइल चेंजेस दिए हैं, 3 महीने बाद 70% पेशेंट्स ने आके कहा है कि हमारा पेन इतना कम है और हमारी वेन्स भी रिलेटिवली थोड़ी कम दिखाई दे रही है कि हमें अभी ट्रीटमेंट नहीं करना। जब ज़िंदगी में ये बढ़ेगा दोबारा पेन या ट्रीटमेंट स्टेज प्रोग्रेस होगा, हम तब आके करा लेंगे वीनासील। और 30% जिनको करना भी पड़ा, वो लाइफस्टाइल चेंजेस की आदत लग चुकी है उन्हें, तो करने के बाद भी वो उसे मेंटेन कर पाएंगे। बहुत पेशेंट सोचते हैं कि जब लेज़र या वीनासील कर लिया, मेरी कॉस्मेटिकली ये वेरिकोज वेन्स गायब हो गई, तो उसके बाद रिकरेंस कभी नहीं होगा। ये सच नहीं है। हाँ, ये भी सच नहीं है कि हर केस में रिकरेंस होगा, बट हर लेग में 65 कनेक्टिंग चैनल्स या परफोरेटर्स होते हैं। जस्ट बिकॉज आपने पैरेंट वेन को जला दिया या ग्लू कर दिया, उसके बाद भी ये कनेक्टिंग चैनल्स के वाल्व डैमेज हो सकते हैं और नई नई बेबी वेन्स या वेरिकोसिटीज़ आ सकती है जो थी उनको इनिशियली। ओरिजिनल डिजीज़ जितना नहीं आएगा, पर आएगा और फिर वो डिस्टर्बिंग हो सकता है। सो पॉइंट है, अगर इंटरवेंशन कर रहे हो, ये मत सोचो कि आगे स्टॉकिंग नहीं पहननी पड़ेगी, कोई लाइफस्टाइल चेंज नहीं करना पड़ेगा। वीनासील के बाद स्टॉकिंग पहनने का नीड कम हो जाता है, बट फिर भी मेरा रिकमेंडेशन होता है कि यूज़ करना चाहिए। तो लाइफस्टाइल चेंजेस हमेशा काम आएगी। सो इस काउंसलिंग के साथ मिस्टर शर्मा गए, उन्होंने 3 महीना लाइफस्टाइल चेंजेस फॉलो किए। उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उनके प्रोफेशन की वजह से, आदतों की वजह से वो पूरी तरह अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे लाइफस्टाइल चेंजेस, और वो 30% में आते हैं जिन्हें हमने किया वीनासील जिनके लिए। लेकिन उसके बाद वो जितना कर पाए थे लाइफस्टाइल चेंजेस, उतना उन्होंने कंटिन्यू रखा, और आज वो बहुत खुश है क्योंकि 4 साल हो गए और उन्हें दोबारा कभी रिकरेंस नहीं हुआ। अब आते हैं हमारे सिनेरियो 3 पे। ये एक ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं फर्स्ट लाइन रिकमेंड कर देता हूँ कि हम करते हैं इंटरवेंशन या वीनासील। और ये है वो ग्रुप जिन्हें स्टेज 3 या 4 वेरिकोज वेन्स है, यानी कि बहुत देर खड़े रहने पे या बैठने पे स्वेलिंग आ रहा है बार बार एंकल में या फीट में, या फिर स्किन पिगमेंटेशन शुरू हो गया है, चमड़ी जो है वो काली होना शुरू हो गई है, खुरदुरी या सख्त होना शुरू हो गई है, जिसे कहते हैं लाइपोडर्माटोसिस स्क्लेरोसिस। ये अगर स्टेज है तो मेरा मानना है कि लाइफस्टाइल किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह इरिवर्सिबल है, बट वीनासील करके हम थोड़ा रैपिड प्रोग्रेशन अचीव कर सकते हैं।
जो इरिवर्सिबल स्किन डैमेज की तरफ जा रहा है उसको थोड़ा सा रोक सकता है, स्लो डाउन कर सकता है, कुछ हद तक रिवर्सिबिलिटी भी अचीव कर सकता है। सो अगर कोई मेरे पास लेके आता है कि उनको पैर में कालापन है या फिर सूजन है इस प्रकार की, तो मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि आई थिंक फर्स्ट लाइन वीनासील बेटर होगा, जिससे ये काफ़ी हद तक स्लो हो जाए और एटलीस्ट रिवर्स होना शुरू हो जाए स्लोली। ऐसा नहीं होगा कि वीनासील किया और 2 महीने में वो पूरी तरह कालापन गायब हो जाएगा या सूजन ख़त्म हो जाएगी, धीरे धीरे ज़रूर हो जाएगा। एक काउंसलिंग जो मैंने देता हूँ वो ये है कि ऐसे केसेस में हो सकता है हमें एक सेकंड सेशन करना पड़े छोटे से फोम स्क्लेरोथेरेपी या माइक्रोफ्लेबेक्टॉमी का, जिसमें जो एडिशनल परफोरेटर्स या कनेक्टिंग चैनल्स है, बेबी वेन्स है, उन्हें भी हमें ख़त्म करना पड़े। तो वन शॉट ट्रीटमेंट शायद ना हो सकता है एक छोटा सेकंड शॉट ट्रीटमेंट लगे जो ओपीडी बेसिस पे किया जा सकता है, पर अगर मेडिक्लेम है तो एडमिट करके भी किया जा सकता है। फोर्थ सिनेरियो, अब मेरे पास आए मिस्टर श्याम। इनको एक बहुत बड़ा घाव बन गया था बहुत साल पहले, ये 4 लेयर ड्रेसिंग से उसे हील कर चुके हैं पर अब दोबारा बन गया है। तो ये वापस मेरे पास आए हैं और इनका कहना है कि आप दोबारा मुझे एक 4 लेयर ड्रेसिंग करा दो ताकि मेरा घाव हील हो जाए। इनको मैंने समझाया कि आपको 2 महीने से एक घाव है जो हील नहीं हो रहा है, आप स्टेज 6 पे हो वेरिकोज वेन्स के। 4 लेयर ड्रेसिंग से अगर मैं इसे हील करा भी दूँ तो फिर से ये बनता रहेगा जैसे अभी दोबारा बनाए दूसरी बार। तो आपके लिए वीनासील करना और स्क्लेरोथेरेपी प्लस माइक्रोफ्लेबेक्टॉमी एंसिलरी प्रोसीजर्स करना थोड़ा ज़रूरी है ताकि ये दोबारा बार बार ना बने। हाँ, इनिशियली मैं 4 लेयर ड्रेसिंग करूँगा ताकि ये हील हो जाए और वीनासील मैं स्मूथली कर पाऊँ बिना इन्फेक्शन रिस्क के। अभी तो घाव ओपन है, लेकिन एक बार वो पार्शियल या पूरा हील हो जाए फिर मैं करना चाहूँगा आप में इंटरवेंशन। बहुत फोर्स करने के बाद अगर नहीं मानते हो आप तो आप कंटिन्यू कर सकते हो आपका 4 लेयर ड्रेसिंग, और उसके बाद स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे एक्सरसाइज एंड काफ मसल फिजियोथेरेपी, टॉकिंग यूसेज एंड लेग एलिवेशन, पोस्चर चेंजेस, जिससे दोबारा होने के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको थर्ड टाइम ये होता है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ वीनासील के अलावा या इंटरवेंशन के अलावा मत सोचिए, बार बार बस 4 लेयर ड्रेसिंग्स का मत सोचिए। अच्छी बात नहीं है इतना इरिवर्सिबल डैमेज होना। अगर अल्सर हील भी हो जाता है तो पैर थोड़े इस प्रकार के दिखेंगे जो बहुत एस्थेटिकली अच्छा नहीं है। लॉन्ग टर्म भी आपका मसल स्ट्रेंथ, फैट परसेंटेज बहुत ख़राब हो जाएगा और हमेशा आपको सेल्यूलाइटिस या इश्यूज़ रहेंगे। सो आपको ट्रीट कर लेना चाहिए। ऑलरेडी आप 6 स्टेज तक प्रोग्रेस हो चुके हो लापरवाही की वजह से। अब हम बात कर रहे हैं हमारे 5वें पेशेंट की। ये थे मिस्टर रमेश। ये आए हमारे पास 1 साल पहले। इन्होंने हमें बताया कि इन्हें कुछ सालों पहले डीवीटी हो गया था, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। जो डीप वेन्स है पैरों की, जो मेन वेन्स है उसमें काफ़ी हद तक क्लॉटिंग जम गई थी जिसकी वजह से इनका पैर सूज गया था। इन्होंने पूरा ट्रीटमेंट लिया, 6 महीने से 1 साल ब्लड थिनर्स लिए, डीवीटी तो ठीक हो गया, लेकिन उसके कुछ साल बाद अब इन्हें एक बहुत बड़ा अल्सर हो गया है, पैर में कालापन हो रहा है। तो ये हमारे वीडियोस देखकर वीनासील के आए और बोले मैं आपसे तुरंत वीनासील कराना चाहता हूँ ताकि ये हील हो जाए। दोस्तों, ये एक अलग प्रकार का वेरिकोज वेन्स है। सब कंडीशन सेम दिखेगी स्टेज 1 to 6, पर ये हुआ है डीवीटी के वजह से। डीप वेन्स में जो क्लॉट था वो क्लॉट तो पिघल गया, पर वाल्व, जितने डीप वेन्स के वाल्व थे वो डैमेज करके चले गया। इस वजह से सिर्फ सुपरफिशियल वेन्स में ही नहीं, डीप वेन्स में भी दूषित खून उल्टा आ रहा है और वो ये सारे सिम्टम्स कर रहा है। तो अगर मैं सुपरफिशियल वेन्स को ट्रीट भी कर दूँ तो हो सकता है उनके सिम्टम्स ना इम्प्रूव हो। सेकेंड मेजर प्रॉब्लम, डीप वेन्स में ब्लड उल्टा आ रहा है, डीप वेन्स अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, इसलिए बॉडी ने ये बैकअप सुपरफिशियल चैनल्स खोले हैं। अगर मैं इन्हें डिस्ट्रॉय कर दूँ वीनासील या लेज़र या फोम स्क्लेरोथेरेपी से, तो हो सकता है उनको सिवियर स्वेलिंग हो जाए क्योंकि खून ऊपर नहीं लौट पा रहा है। तो डीवीटी के केस में इंटरवेंशन कर पाना बहुत मुश्किल है। इनके लिए मेरा रिकमेंडेशन होगा नंबर 1 4 लेयर ड्रेसिंग, नंबर 2 काफ फिजियोथेरेपी, बहुत स्ट्रिक्ट, डिलीजेंट और कंसिस्टेंट काफ फिजियोथेरेपी ताकि एक्सरसाइज द्वारा ब्लड ऊपर पंप होता रहे। नंबर 3 पॉस्चर चेंजेस, हमेशा बैठ के काम करना है तो पैर सामने स्टूल या सोफे पे रखने हैं ताकि थोड़ा लेग एलिवेशन हो। सोते समय भी पैरों के नीचे तकिया रखना है। नंबर 4 कुछ मेडिकेशंस जैसे वेन फ्लक्स, डैफ्लॉन या वेनुस्मिन, जो बायोफ्लेविनॉइड्स हैं, नेचुरल पदार्थों से बने हुए, नेचुरल खाद्य पदार्थों से बने हुए, जो बहुत हेल्प करेंगे हीलिंग में। इस सब के बाद भी नहीं ट्रीट होता है तो वैक्यूम थेरेपी, स्किन ग्राफ्टिंग और बहुत कुछ सोचा जा सकता है। और कुछ सिलेक्टेड केसेस में स्क्लेरोथेरेपी करके कुछ सुपरफिशियल वेन्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है जो ये अल्सर को फीड कर रहे हैं, पूरे सुपरफिशियल वेनस सिस्टम को नहीं, जैसे हम एक नॉर्मल पेशेंट में करते हैं। लकीली रमेश जी में हम ये कर पाए। उन्होंने अच्छे से फिजियोथेरेपी लिया, 4 लेयर ड्रेसिंग कराया, उसके बाद स्टॉकिंग्स यूज़ किया, सारे लाइफस्टाइल चेंजेस और मेडिकेशन पे ध्यान दिया और इनका अल्सर 3 महीने पे हील हो गया। उसके बाद से ये वॉक, एक्सरसाइज कंटिन्यूस रखे हुए हैं, स्टॉकिंग्स डेली पहनते हैं दिन में 12 से 14 घंटे और इनका अल्सर कभी रिकर नहीं हुआ। सो दोस्तों, आपने देखा ये 5 पेशेंट्स की जर्नी से
कैसे हर पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट टेलर्ड और कस्टमाइज्ड है। ऐसा नहीं है कि अगर आप इस पर्टिकुलर किसी कैटेगरी में फ़िट होते हो तो जो मैंने बोला आपके लिए वही इलाज है। ये वीडियो एक जनरल ब्लैंकेट प्रिंसिपल्स दे रहा है कि अगर आपको ये स्टेज है तो अराउंड ये ट्रीटमेंट एक सेंसिबल ट्रीटमेंट है, पर ये एक मेडिकल कंसल्टेशन को रिप्लेस नहीं कर सकता। सो अगर वेरिकोज वेंस है या डीवीटी है और इनमें से किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो रही है, इचिंग से लेके लेग हैवीनेस तक, पेन से लेके स्वेलिंग तक और स्किन ब्लैकनिंग से लेके घाव तक, तो अपने नज़दीकी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से मिलना ना भूलें। अगर आपके शहर या गांव में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट का एक्सेसिबिलिटी बहुत नहीं है या आप जिन्हें अप्रोच कर रहे हो आप उनसे सेटिस्फाइड नहीं हो, आप मुझसे बात करना चाहते हो, तो मैं नंबर शेयर कर रहा हूँ। ये मैं यूजुअली नहीं करता हूँ, पर वेरिकोज वेंस एक बीमारी है जिसमें इतना एप्रीहेंशन है और इतना मिसगाइडेंस है, तो आई डोंट माइंड आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरी टीम को, ताकि आप मुझसे बात करके कंसल्टेशन और गाइडेंस ले पाओ और मैं आपको एडवाइस कर पाऊँ कि आपके स्टेज पे क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा, चाहे फिजिकल वे में चाहे ऑनलाइन। सो आई होप बहुत हेल्प हुआ। वीडियो को खींचेंगे नहीं, आप बाकी एंड स्क्रीन पे ये वीडियो ज़रूर देखें जिसमें हमने योगा वीडियो दिया है, जिससे वेरिकोज वेंस काफ़ी हद तक रिवर्स हो सकता है, एटलीस्ट स्लोली एंड ग्रेजुअली। बाकी चैनल से जुड़े रहिए, सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।